अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सवाने हयात का जिक्र किया था, जिसमें आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत से लेकर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शकरदारा आने तक के वाक़यात मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस वीडियो में हम आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शकरदारा से वाक़ई शरीफ तशरीफ़ लाने का वाक़या बयान करेंगे और वाक़ई में आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह से जो करामात ज़ाहिर हुई उनका भी जिक्र करेंगे और साथ ही वाक़ई में मौजूद उन ख़ास मकामात की ज़ियारत भी करेंगे जहां आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामतें ज़ाहिर हुई। लेकिन नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इन तमाम वाक़यात को सुनने और समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शकरदारा लाल महल में 40 दिन के क़याम के बाद बाबा हुजूर वाक़ई शरीफ रवाना हुए। जब वाक़ई के मशहूर पटेल काशीनाथ जी को इत्तला मिली तो वो खुद साथियों के हमराह गाड़ियों समेत आपको लेने निकल पड़े। दरअसल 6 माह कबल ही बाबा जान ने शिफा खाने में काशीनाथ पटेल को आगाह कर दिया था कि हम तेरे गाँव आएंगे। उसी वक्त से काशीनाथ पटेल आपकी आमद के मुंतज़िर और पालकी बिछाए हुए थे। वाक़ई नागपुर से चंदरवाड़ा रोड पर वाक़ई है। नागपुर से 24 किलोमीटर के फासले पर पाटन सावंगी गांव है और वहां से 4 किलोमीटर शुमाल की जानिब एक छोटा सा कस्बा वाक़ई आबाद है। पटेल साहब ने बाबा हुजूर की रिहाइश का इंतज़ाम अपने मकान की बालाई मंजिल पर किया था ताकि बेअदबी ना हो। बाबा हुजूर ने अपना डेरा वहां से कुछ फासले पर इमली के पेड़ के नीचे लगवाया था। यहीं पर सारे लोग पंचाल की सूरत में जमा होते थे। बाबा हुजूर अक्सर जंगलों में चले जाते। जो हिम्मत वाले होते आपके हमराह एक हद तक जाते, फिर जंगली और जहरीले जानवरों के खौफ से वो लोग आगे ना बढ़ते। लाल महल की सारी आसाइशें छोड़कर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह बरहाना पा यहाँ वहाँ जहाँ गश्ती पर कमर बस्ता थे। ज़मीन पर सो जाते, ना मौसम की परवाह ना खुद का होश। शदीद सर्दी में, शदीद बारिश व मौसम गर्मा में आपकी हालत दीदनी होती। अगर कोई बिछाने की गर्ज से आपको बिस्तर देता तो आप उसे एक जानिब कर देते या जला देते। लोग आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए जुब्बे लाते तो आप उन्हें यके बाद दिगरे पहनते और ज़रूरतमंदों को दे देते। यही हाल आपके खाने पीने के ताल्लुक से था। कभी आपने भर पेट खाना तनावल ना फरमाया, आप 2-4 लुक़मे तनावल फरमाते, फिर किसी को वो खाना दे देते या फिर जानवर को खिला देते। एक मौके पर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को किसी ने पानी पेश किया तो आपने फरमाया पहले घोड़े को पिलाते। जब घोड़े को पानी पिलाया गया तो वह अच्छा खासा पानी पी गया। ये आपकी नज़र थी। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी आप इतना ख्याल करते थे। यही वजह है कि जानवर भी वली वक्त की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। एक मरतबा आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह वाक़ई के जंगलों में आराम फरमा रहे थे। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि एक शेर आपके तलवे चूम रहा है। ये मंजर देखकर लोग दुम बखुद हो गए। राजा साहब ने जो जंगली जानवर पार रखे थे, बाबा हुजूर उनका भी ख्याल रखते थे। एक रोज़ आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह शकरदारा में एक शेर के पिंजरे में दाखिल हो गए और उससे बातें करने लगे। देख तेरे बाल कितने बढ़ गए हैं। फिर कैंची मंगवा कर उस शेर के बाल तराशे। इधर लोग बदहवास हो गए कि कहीं शेर बाबा जान को नुकसान न पहुंचाए। हैरत की बात तो यह है कि जानवर भी अल्लाह वालों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि अदब का मुजाहरा करते हैं, जो कि बाज़ नाम निहाद इंसानों को भी मयसर नहीं। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह कभी मुर्दा लोमड़ी के मुंह में चाय डालते तो वह जिंदा हो जाती, कभी मुर्दा कुत्ते को ठोकर लगाई तो वो दौड़ने लगा, कभी पकी पकाई मछली भी जिंदा हो गई। फिर भी आप नादानों के लिए ठहरे दीवाने के दीवाने। जनाब काशीनाथ पटेल भी आपकी खिदमत में वारे जाते थे। जो किरदार राजा राघोजी राव भोंसले ने शकरधारा में निभाए, काशीनाथ राव पटेल ने वही किरदार वाक़ई शरीफ में निभाया। हालांकि पटेल साहब 32 गांव के मालगुजार थे, किसी चीज़ की कमी न थी, लेकिन पता नहीं वो कब कर्ज के चुंगल में आ गए और एक दिन ये हुआ कि पटेल साहब के घर कर की जब्ती आ गई। जायदाद नीलाम करने के लिए कुछ अफसरान वाक़ई में नाना के हवेली में पहुंचे। उस वक्त बाबा हुजूर जंगल की तरफ थे। काशीनाथ पटेल ने अफसरों को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। तभी बाबा हुजूर वहाँ तशरीफ़ ले आए और अफसरों को देखकर कहने लगे, ये लोग क्या चाहते हैं? नाना ने जवाब दिया, ये लोग ये जायदाद नीलाम करने आए हैं। मैं उनका कर्ज चुका नहीं पाया इसलिए कर की जब्ती लेकर आए हैं। बाबा हुजूर ने नाना से कहा, नाना एक देगची ले आओ। नाना ने देगची मंगवाई। बाबा हुजूर ने उस देगची में अपने दस्ते मुबारक धोए और उसे ज़मीन पर उलट दिया। थोड़ी देर बाद आपने देगची को सीधा किया तो उसमें से सोने के साथ डल्ले उभर आए।
बाबा हुजूर ने फरमाया, जितना कर्ज है ले जाओ। 3 दल्ले ही में कर्ज अदा हो गया। सरकारी अफसर वो लेकर चले गए। उनके जाने के बाद बाबा हुजूर ने नाना से कहा, बाकी के आप रख लो। तब काशीनाथ पटेल साहब ने बाबा हुजूर के पैर छूते हुए कहा, मैं इसका क्या करूं? जब इसके बनाने वाले मेरे पास हैं तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? फिर बाबा हुजूर ने बाकी के दल्लों पर हाथ रखकर उसे ज़मींदोज़ कर दिया और नाना से कहा, नाना जब कभी ज़रूरत पड़े तो ये अपने आप ऊपर आएंगे, लेकिन आज तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सुबहान अल्लाह। वाकी शरीफ में मुतबर्रिक मकामात। डेरा वाकी शरीफ। वाकी शरीफ में जिस पेड़ के नीचे आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का क़याम था, काशीनाथ पटेल ने उसे डेरा बना दिया था और लोग वहीं अपना डेरा जमाने लगे। बाबा हुजूर ने उसे छोटा नागपुर कहना शुरू कर दिया था। इसी तरह वाकी शरीफ में आपने कई मकामात के नाम मुख्तिस किए हैं। उनमें शिफा खाना, मस्जिद, मदरसा, कचहरी, हाई कोर्ट, मीठा नीम, प्ले ग्राउंड, काबुल कंधार वगैरह है। शिफा खाना। डेरे के मगरिब में कुछ फासले की दूरी पर एक बड़ा सा आम का पेड़ है। वहाँ मरीजों को ठहरने का हुक्म होता है। लोग वहाँ तंदुरुस्त होने तक कायम करते हैं और जब वापसी का हुक्म होता है तो रवाना हो जाते हैं। आज भी लोग उसी शिफा खाने की मिट्टी इलाज व मुआलजे के लिए इस्तेमाल करते हैं और शिफा पाते हैं। बाबा जान ने अपने डेरे के करीब इहाते ही में एक जगह को मस्जिद का नाम दिया। रूहानी तरक्की के मुतलाशियों को खुसूसन मस्जिद में क़याम का हुक्म दिया जाता ताकि वो इबादत में मशगूल होकर आपकी दुआओं से मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएं। उसके बाद उन्हें उनके मकाम पर रवाना होने का हुक्म होता ताकि वो लोगों की खिदमत करें। बेशुमार लोग आपकी बदौलत सारी दुनिया में फैले हुए हैं। जो मांगता है उसे मिलता है, शर्त ईमान व अकीदा है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के डेरे के करीब ही एक आम के पेड़ के तले मदरसा था, जहाँ इल्म व आगाही के मुतलाशी खुद को उलूम से बहरवर करते। ये महज बाबा हुजूर के नजर करम का सदका है कि जो उलूम लोग बरसों में नहीं सीख पाते, आपके हुक्म से कलील अरसे में सीख लेते। कुंद ज़हन किस्म के लोगों के लिए यहाँ की खाक अक्सीर का दर्जा रखती है। कचहरी। दुनियावी झगड़ों से परेशान लोगों को यहाँ ठहरने का हुक्म होता है और यहीं से उन्हें फ़ायदा पहुँचता है। हाई कोर्ट यानी अदालत आलिया। मदरसे के करीब ही आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक मकाम को हाई कोर्ट मुख्तिस किया है, जहां मुकदमात में फंसे लोगों को ठहरने का हुक्म होता। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में कई फांसी की सज़ा के लोग यहां आकर बरी हुए हैं। इस ज़िमन में हज़रत के फ़ैसले बहुत मुफीद हुए हैं, क्योंकि दौरे अंग्रेज़ी में हम वतनों का कोई इस सिलसिले में पुरसाने हाल न था। ये बाबा हुजूर की करम फरमाई ही थी जो ऐसे बेकसूर लोगों के लिए आखिरी सहारा थे। मीठा नीम। वाकी शरीफ में हज़रत के डेरे के जुनूब में नीम का पेड़ है। एक बीमार शख्स आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास आया और अपनी तकलीफ बयान की। आप उस पेड़ के करीब तशरीफ़ रखते थे। आपने उस बीमार शख्स से कहा कि नीम की पत्तियां तोड़कर खाते तो अच्छे हो जाते। उस शख्स ने ख्याल किया कि ये पत्तियां तो कड़वी होंगी। ख्याल के आते ही हज़रत ने फरमाया, नहीं जी हज़रत, जहाँ तक देखते मीठा ही मीठा हो जाता। उस शख्स ने कुछ पत्तियां चबाई तो वो उसे मीठी लगी। फिर क्या था, ये बात आम हो गई और बीमार उन पत्तियों के इस्तेमाल से शिफा पाने लगे और आज तक शिफा पाते हैं। सुबहान अल्लाह। काबुल कंधार। चिंचोली गांव वाकी शरीफ के करीब कन्हान नदी के उस पार आबाद है। गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है। बाबा हुजूर अक्सर इस मकाम पर जाया करते थे। आप ही ने इस जगह का नाम काबुल कंधार रखा था, जिस तरह आप वाकी शरीफ को छोटा नागपुर कहते थे। जब कभी हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह वाकी से रवाना होते तो अपने अकीदतमंदों से कहते, चलो रे काबुल कंधार जाएंगे। काबुल कंधार एक पहाड़ी इलाका है। बाबा हुजूर ने उसे अपना चिल्लागाह बना दिया था। वहाँ एक पत्थर है जहाँ बाबा हुजूर तशरीफ रखते थे। तारीख में आता है कि हज़रत वहीं से काबुल कंधार अफगानिस्तान पहुँचे और वहाँ लोगों से मुलाकात के सबूत भी मिले हैं। ये मुलाकातें कसरत से होती थी। इस मकाम से कई करामात और वाक़यात वाबस्ता हैं। कोचवान हरीलाल के मुताबिक बाबा हुजूर ने उन्हें एक दिन हुक्म दिया, काबुल कंधार की तरफ चलो। ताज्जुब की बात है कि कुछ देर बाद उन्होंने अपने आप को काबुल कंधार अफगानिस्तान में पाया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ताकत और रूहानी कुव्वत का इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। जिन लोगों ने ये सब देखा है उनकी अकीदत का आलम बाबा हुजूर के तय नाकाबिल बयान है। वाकी शरीफ में हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामात। वाकी शरीफ में एक रोज़ एक खातून जो कि मालदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी हाजिर हुई। ये एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला थी। जब हज़रत जंगल से लौटने लगे तो ये खातून भी उसी रास्ते में थी। बाबा हुजूर ने फ़ौरन उस खातून की तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। वो खातून घबराकर भागी। तब बाबा हुजूर करीब आकर कहने लगे, अम्मा क्यों डरती हो, तुझको नहीं मारता, बलाओं को मारता हूँ। उसके बाद वो औरत बिल्कुल अच्छी हो गई। मुंशी साहब मरहूम से एक दरवेश जनाब ज़हूर अली शाह ने यह वाक़या बयान फरमाया कि मैं पुरानी दिल्ली से एक बुज़ुर्ग की ज़ियारत के लिए जा रहा था। रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठकर हुक्का पीने लगा। अचानक एक बुज़ुर्ग मेरे पास वारिद हुए और मेरे दिल ने गवाही दी कि ये ज़ीशान बुज़ुर्ग मालूम होते हैं। मैं आगे बढ़कर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मिला। आपने दरियाफ़्त किया, कहाँ जाता है, हमारे हमराह चल। मैंने कहा, अच्छा हज़रत चलिए। मैंने आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं।
آپ نے فرمایا واقعی کے قریب ناگپور میں رہتا ہوں۔ تھوڑی دور چل کر آپ نے کہا تو چل میں آتا ہوں۔ پھر آپ ڈھلان کی طرف اترے اور نظروں سے غائب ہو گئے اور میں بے چین ہو کر ناگپور روانہ ہوا۔ پھر واقعی پہنچا اور دیکھا تو حضور اسی حلیے میں نظر آئے جیسے دلی میں نظر آئے تھے۔ یہ تجربات بتاتے ہیں کہ بابا حضور کثرت سے عالم رویہ میں نظر آتے اور ہر جگہ آپ کی حاضری نظر آتی تھی۔ آپ ایسی شان والے ہیں، سبحان اللہ۔ منشی محمد حسین مرحوم نائب تحصیلدار حیدرآباد دکن بغرض زیارت بزرگان دین روانہ ہوئے۔ اجمیر شریف سے واپسی میں بھوسوال اترے۔ رات کے وقت بابا حضور کی بشارت سے فیضیاب ہوئے۔ آپ نے انہیں واقعی شریف طلب کیا۔ تحصیلدار صاحب وہاں سے واقعی شریف پہنچے اور آپ کے ایسے محبوب ہوئے کہ آخری وقت تک آپ کی خدمت اقدس ہی میں رہے اور وہیں وفات پائی۔ تحصیلدار صاحب گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے بارہا خط لکھتے لیکن کچھ جواب نہ آتا۔ ایک روز بابا حضور سے عرض کی عرصے سے گھر کے حالات معلوم نہ ہو سکے، اس لیے طبیعت منتشر و متفکر رہتی ہے۔ بابا حضور نے اسی وقت اپنے پشت مبارک کی جانب دونوں ہاتھ کیے اور خطوط آپ کے آگے ڈال دیے اور کہا یہ لو تمہارے خطوط تو یہاں ہیں۔ ایک دن جنگل کی سیر کے دوران بابا حضور نے تنہائی میں چادر بچھانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد چادر اٹھانے کے لیے کہا۔ تحصیلدار صاحب نے جو ہی چادر ہٹائی روپیوں کا فرش بچھا نظر آیا۔ تحصیلدار صاحب نے پوچھا روپیے اٹھا لوں؟ حضرت نے کہا یہ دیکھنے کی چیز ہے، لینے کی نہیں۔ پھر چادر بچھانے کا کہا اور آپ لوگ وہیں تشریف فرما ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد چادر اٹھانے کا حکم دیا تو تحصیلدار صاحب نے دیکھا کہ وہ روپیوں کا فرش غائب ہو چکا تھا۔ یہ بھی عجیب کرامت تھی، سبحان اللہ۔ ناگپور میں منشی قطب الدین صاحب اچانک سخت علیل ہوئے۔ طبیبوں اور حکیموں نے بھی جواب دے دیے تھے۔ تقریباً 2 ہفتوں تک آپ نے آنکھیں تک نہ کھولی تھی۔ ایسی نازک حالت میں ہر طرف ان کی رحلت کا چرچا ہو گیا۔ بالآخر بابا حضور نے آپ کی خدمت میں ایک شخص کو روانہ فرمایا اور تلقین کی کہ ان کی صحت اچھی ہونے تک وہیں قیام پذیر رہیں۔ جب وہ شخص مریض کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہیبت ناک آوازیں ان کی کان میں سنائی دی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ شفا ہونے لگی۔ عید سے ایک دن قبل ہی اچھے ہو گئے۔ عزیز و اقارب نے آپ کی خدمت میں شیرخرما پیش کیا۔ آپ نے بڑی رغبت سے کھایا۔ چند دنوں میں ہی اس قدر توانا ہو گئے کہ لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر ہنستے اور کہتے تھے کہ مردے کو زندگی مل گئی۔ یہ بابا حضور کی روحانی طاقت کی کرشمہ سازی تھی کہ ساری بلاؤں کو آپ نے دفع فرما دیا۔ بے شک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دافع بلیات ہیں۔ ایک روز واقعی شریف میں منشی صاحب کا بیٹا جس کی عمر اس وقت 11 برس تھی اچانک پیر پھسل جانے سے ندی میں بہتا چلا گیا۔ بابا حضور اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ڈوبنے والے نے آواز لگائی کہ بابا جان بچائیے۔ اچانک بابا جان خانہ چھوڑ کر ندی کے کنارے پہنچے۔ لڑکا اس وقت 15 ہاتھ دور نکل چکا تھا۔ بابا حضور نے اپنے دست مبارک اپنے سر مبارک پر رکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شاہ صاحب کو جو وہیں کھڑے ہوئے تھے انہیں بچے کی طرف بھیجا۔ وہ لپکے اور اس لڑکے کو اپنی پشت پر بٹھائے دریا کی تغیانی سے باہر لے آئے۔ یہ کرامت بابا حضور کی وہاں موجود ہر خاص و عام نے دیکھی اور دانتوں تلے انگلی دبا لی، جبکہ نہ تو وہ لڑکا تیرنا جانتا تھا اور نہ ہی وہ شاہ صاحب ہی کو تیرنا آتا تھا۔ منشی صاحب مرحوم کے ایک دوست جناب سردار پٹیل صاحب کاٹول سکونت تھے۔ ان کے مطابق گلبرگہ شریف کے سجادہ نشین اجمیر شریف زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں ایک رات انہوں نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بشارت پائی کہ چلے آؤ تمہاری مراد پوری کریں گے۔ انہوں نے تعارف کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا نام و پتہ بتا کر واقعی آنے کو کہا۔ جب وہ سجادہ نشین واقعی شریف تشریف لائے تو بابا حضور کو اسی حلیے میں پایا جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا۔ ملاقات پر فرمایا کہ اچھا ہوا تو آ گیا۔ سجادہ نشین کو کچھ دن قیام کروایا، پھر ان کی دلی مراد پوری فرمائی اور ان کو رخصت کر دیا۔ لوگوں کو بلا بلا کر نوازنا بابا حضور کی بڑی پاکیزہ خصلت ہے، سبحان اللہ۔ منشی محمد حسین صاحب ساکن مدراس اپنی آپ بیتی یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں 150 روپے ماہانہ پر ملازم تھا۔ ایک رات خواب میں مدینہ منورہ کی بشارت ہوئی۔ صبح کو کچھ عجیب کیفیت طاری تھی، لہٰذا چند روز بعد کلکتہ عزیزوں کے ہاں روانہ ہوا۔ کچھ عرصے وہاں قیام کرنے کے بعد مدراس واپسی کے وقت اچانک بیمار پڑ گیا۔ علاج بھی پر اثر نہ تھا، حالت بد سے بدتر ہونے لگی۔ اسی حالت میں ایک شب بابا حضور کی بشارت ہوئی، دیکھا آنکھوں سے نور برس رہا ہے۔ ایسی حالت میں میرے قلب سے اللہ الصمد جاری ہو گیا۔ بابا حضور کا نام و پتہ دریافت کیا اور براہ راست واقعی شریف پہنچا۔ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شرف نیاز حاصل کیا۔ اس سے قبل نہ کبھی بابا حضور کا دیدار کیا تھا اور نہ ہی فیض رسائی ہوئی تھی۔ یہ سب بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کرم تھا کہ ایسے حالات میں بابا حضور کی نظر عنایت ناچیز پر پڑ گئی اور حیات ثانی نصیب ہوئی، سبحان اللہ۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک معتقد جناب سید قاسم علی صاحب، جن کا تعلق آکولہ شہر سے تھا اور آپ امراوتی میں مقیم تھے، ایک رات بابا حضور نے بشارت دے کر واقعی شریف بلوا لیا۔ سید صاحب واقعی شریف حاضر ہوئے اور دل میں یہ تمنا تھی
کہ بابا حضور آپ کو اپنی غلامی میں لے لیں۔ کچھ عرصے بعد بابا حضور نے دھونی کے گھڑے کے قریب بیٹھنے کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا کہ رات بھر جاگو۔ آپ جاگتے رہے۔ چند اور لوگ بھی تھے جنہوں نے رات جاگنے میں حصہ لیا۔ رات کے 1 بجے بابا حضور اپنے حجرے سے باہر آئے اور ایک ہندو بھائی کو آواز دے کر لالٹین منگوائی۔ بابا حضور نے اس سے فرمایا کہ لالٹین ہلا کر لائن کلیئر کر۔ پھر خود ہی لالٹین ہاتھ میں لے کر اسے زور زور سے ہلانے لگے۔ اچانک زوردار آندھی کے ساتھ سامنے کی پہاڑی سے جوتوں کی ٹاپوں کی آواز کے ساتھ ایک بزرگ سفید پوش احاطے کے باہر آ کھڑے ہوئے۔ ہم سب حیرت سے ٹک ٹک دیکھ رہے تھے۔ پھر بابا حضور نے بزرگ کے قریب جا کر آہستہ آہستہ باتیں کی اور وہ بزرگ پھر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ صبح کے وقت بابا حضور نے سید قاسم علی صاحب کے سر کے بال جو کافی لمبے تھے تراشنے کا حکم دیا، کیونکہ منت کے تھے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ان کے والدین نے منت کی تھی اور شاید یہ وہی بزرگ تھے جن کی منت تھی۔ اس طرح پیری مریدی کی دنیا میں تعلیم و مطلوب کی حضوری قلب کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے اور ہر خاص و عام میں یکساں مقبول ہے۔ ایک مغیانہ یعنی گانے والی جس کا نام گرجی تھا، وہ بابا حضور کی خدمت میں روزانہ گانا گا کر سلامی دیتی تھی۔ اچانک سخت علیل ہو گئی، حتیٰ کہ جاکنی کی حالت میں بابو رنگ راؤ نے ہندو مذہب کے مطابق اسے پلنگ سے اتار کر نیچے زمین پر لیٹا دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ رات 10 بجے بابو رنگ راؤ نے بابا حضور کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ حضور گرجی مر گئی۔ بابا حضور نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، وہ تو زندہ ہے، تھوڑی دیر میں اٹھ کر بیٹھ گئی، تو کیا بکتا ہے؟ ہم کو کون پھر گانا سنائے گا؟ وہ سوئی ہے، اسے مت ستانا۔ پھر ٹھیک رات کے 3 بجے گرجی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے تب دوڑ کر بابا حضور کو اس کے جی اٹھنے کی خبر دی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ گرجی واقعی میں عرصے دراز تک زندہ رہی۔ سبحان اللہ۔ برسات کے موسم میں جبکہ بارش ہو رہی تھی، ایک جمع غفیر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ تھا۔ راستے میں کتا مرا ہوا پڑا نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس گئے اور پھر فرمایا، کیا پڑا ہوا ہے؟ بھاگ یہاں سے۔ یہ سننا تھا کہ وہ کتا ایک دم سے بھاگ پڑا اور لوگ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ کرامت بھی بہت مشہور عام ہو گئی۔ واقعی شریف میں ایک دن حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خشک نالے کے قریب چند معتقدین کے ہمراہ تشریف رکھتے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ آپ کی ممانی صاحبہ جناب عبد الرحمن صاحب مامو جان کی اہلیہ محترمہ مقام الدولت بیگم صاحبہ چائے لے کر بابا حضور کے پاس آئیں۔ بابا حضور نے ایک مردہ لومڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے پلاؤ۔ پھر خود بابا حضور نے بڑھ کر چائے کی پیالی اپنے ہاتھوں میں لی اور اس مردہ لومڑی سے فرمایا، لے چائے پی لے، کیوں سوتی ہے؟ آپ کا فرمان سنتے ہی شان خداوندی سے وہ مردہ لومڑی زندہ ہو گئی اور بابا حضور کے دست مبارک سے چائے نوش فرمائی۔ حاضرین نے اور ممانی صاحبہ نے بھی یہ واقعہ دیگر لوگوں سے ارشاد فرمایا۔ امراوتی سے تعلق رکھنے والی دمشق گھرانے کی 2 خواتین جن کے نام شانتا بائی اور سبادرا بائی دمشق تھا اور جن کی شادی کو 12 برس سے اوپر گزر چکے تھے مگر اولاد سے محروم تھے۔ اولاد کی آس میں دونوں ایک دن امراوتی سے واقعی شریف آئے۔ بابا حضور اس وقت ریت پر لیٹے ہوئے تھے۔ دونوں عورتوں نے جھک کر سلام کیا اور دل ہی دل میں مدعا عرض کیا۔ بابا حضور نے دونوں عورتوں کو 2 لڈو دیے اور پہلے خود چکھا۔ شانتا بائی نے لڈو کھا لیا مگر سبادرا بائی پس و پش میں پڑ گئی کہ جھوٹا لڈو کیسے کھاؤں، وہ بھی ایک مسلم فقیر کا چکھا ہوا، اور اس نے وہ لڈو وہیں ریت میں چھپا کر دبا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شانتا بائی کی گود تو ہری ہو گئی مگر سبادرا بائی کی گود سونی ہی رہ گئی۔ شانتا بائی کا بچہ جب 2 مہینے کا ہو گیا تو اس نے اسے بابا حضور کے قدموں میں ڈالنے کا سوچا اور اس کے بال بھی وہیں اتارے۔ سبادرا بائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، چنانچہ وہ بھی شانتا بائی کے ساتھ بابا حضور کے دیدار کو پہنچی۔ بابا حضور اس وقت حالت استراحت میں تھے۔ سبادرا بائی نے حضرت کے قدموں میں گر کر عرض کی، بابا میرا بچہ۔ بابا نے فرمایا، ریت میں ہے، نکال لے۔ موجود لوگوں کے سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سبادرا بائی نے اپنی غلطی کا اعتراف سب کے روبرو کیا۔ بابا حضور نے اسے معاف کر دیا اور اسے بھی وردان دے دیا، کیونکہ آپ دیا کے ساگر ہیں۔ 1 سال بعد اس کی بھی گود بھر گئی اور اس کو بھی بابا جان کے طفیل سنتان سکھ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک انگریز افسر کو ڈائبٹیز کا مرض لاحق تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ جب وہ ہندوستان وارد ہوا تو اس کا قیام ناگپور میں ہوا۔ اس نے اپنے دوست سے بابا حضور کے چرچے سنے اور غائبانہ آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کا اسے بہت اشتیاق تھا، چنانچہ واقعی شریف پہنچ کر بابا جان سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ بابا حضور نے اسے ایک گھاس کا خشک پتا توڑ کر دیا۔ اس انگریز افسر نے اس کا تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد سے وہ انگریز کبھی اس مرض کا شکار نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ واقعی شریف کا واقعہ ہے کہ ایک لا علاج شخص اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ واقعی شریف کے جنگلوں میں پہنچا۔ بابا حضور نے اس وقت اس پر کچھ توجہ نہ فرمایا۔ اچانک اسی رات اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ بابا جان نے اس کی تدفین کی اجازت نہ دی۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے
चौथे रोज़ बाबा हुजूर ने आसमान की तरफ टकटकी बांधे देखा। लोगों ने देखा कि बाबा हुजूर ने उसके जसद खाकी के पास जाकर उसको ठोकर लगाई और फरमाया, उठ जा, कब तक सोता रहेगा। कुदरत खुदाबंदी से उसके मुर्दा तन में जान आ गई और वो उठकर चलने लगा। सुबहान अल्लाह। अंग्रेज़ों के दौर में एक ज़मींदार साहब को सरकारी हुक्म के मुताबिक उनकी सारी असनाद दफ्तर में पेश करने का परवाना आ गया। ज़मींदार साहब ने बहुत ढूंढा मगर वो दस्तयाब न हो सकी। हत्ता कि आखिरी तारीख करीब आने लगी, वरना सारी जायदाद जब्त होने का अंदेशा था। बिलाखिर ज़मींदार साहब वाकई के जंगलों में बाबा हुजूर की खिदमत में पहुँचे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक आम के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। आपने एक पत्ता कीड़ा खाया हुआ उन्हें उठाकर दिया और फरमाया, जाओ फतेह करो। ज़मींदार साहब ने बहुत अदब से वो पत्ता लिया और अपने वतन रवाना हो गए। घर पहुंचकर तमाम अहले खाना को असनाद की तलाश में लगा दिया। कुदरत खुदाबंदी असनाद का एक पट्टा मिल गया जो उस पत्ते ही की मानिंद कीड़ा खाया हुआ था जो हज़रत ने अता किया था। ये एक इशारा था पट्टे की हमशक्ली का। बहरहाल उन साहब का मसला हल हो गया और उन्होंने खूब खुशियाँ मनाई और नियाज तकसीम करवाई। फिर बाबा हुजूर की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर नज़र नियाज पेश की। सुबहान अल्लाह। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ये करामत भी काबिल कद्र है जो कि वाक़ई शरीफ में मर्ज खलाइक है। वाक़ई शरीफ में जो आस्ताना आलिया है वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर नदी के अंदर जो चट्टानें हैं वहाँ बाबा हुजूर अक्सर तिलावत कलाम पाक किया करते थे। उन रंगीन चट्टानों पर वो आयत कुरानी उभरी नज़र आती है जो बाबा हुजूर तिलावत फरमाया करते थे। ये नायाब नज़ारा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सुबहान अल्लाह। एक बुजुर्ग शख्स से मुलाकात हुई जिनकी उम्र उस वक्त 110 बरस हुई होगी, मगर वो 75 बरस के मालूम पड़ते थे। कहने लगे कि 8 बरस का था जब मैं अपनी वालिदा और खाला के हमरा वाक़ई शरीफ में बाबा हुजूर से मिला था। वाक़या यूँ है कि वाक़ई शरीफ गाड़ी से पहुँचे और कुछ दूर ही जा पाए थे कि झाड़ियों में से एक शेर नमूदार हुआ। हम लोग उसे देखकर घबरा गए और दौड़ना शुरू कर दिया। पूरी रफ्तार से भागे जा रहे थे, यहाँ तक कि बाबा हुजूर का डेरा आ गया और जान में जान आ गई। हज़रत की कदम बोसी की तो फरमाया, क्यों इतना हाँप रहे हो। जब बताया गया कि शेर पीछे पड़ गया था तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, वो तो कुत्ता है। फिर मेरा सर अपनी गोद में रख कर देर तक सर पर अपना दस्ते शफकत फेरते रहे। मजीद फरमाते हैं कि उसी शफकत की बरकत है कि इतनी उम्र में भी कोई मर्ज लाहक नहीं और सेहतमंद हूँ और अपनी उम्र से कमतर नज़र आता हूँ। सुबहान अल्लाह। शकरधारा वाक़ई शरीफ से वापसी। वाक़ई शरीफ में आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का क़याम 1908 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक यानी 12 बरस रहा। इसी दौरान में आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो खिदमत अंजाम दी उसकी कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता। इसका तस्करा क़याम वाक़ई शरीफ के बाब में है। राजा राघोजी राव जब भी आपसे मुलाकात के लिए आते तो आपसे गुजारिश करते कि उनके महल शक्करधारा चले आएँ। यह 1920 ईस्वी का सन था कि बाबा हुजूर ने दरबार शक्करधारा में कदम रंजा फरमाया और अपने मुक़द्दस वजूद से उस मकाम को जीनत बख्शी। यह आपकी मनसूबा बंदी का एक हिस्सा नज़र आता है क्योंकि उसी साल में मरियम अम्मा ने पर्दा फरमाया और उसी वजह से बाबा जान ने अम्मा हुजूर को आखिरी अय्याम में अपने पास शक्करधारा बुला लिया था। जब अम्मा हुजूर का वक्त विदा करीब आया तो बाबा हुजूर ने अम्मा हुजूर की खिदमत में चूड़ियाँ और कंघी पेश की थी और फरमाया, ये लो जी तुम्हारी चूड़ियाँ और कंघी। ये अमानतें लौटाते ही अम्मा हुजूर विसाल फरमा गई। बाबा जान के हुक्म के मुताबिक आपकी आखिरी आरामगाह गाड़े घाट जूनी कामठी में बनाई गई, जहाँ करीब में ही गोरा बाज़ार बाबा जान रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जाए पैदाइश है। बाबा हुजूर हर साल शक्करधारा ही से अम्मा हुजूर के संदल के हमरा जाते। बाबा जान ने अपनी मौजूदगी में सारे संदल अम्मा हुजूर के उठाए और बाद में हिदायत के मुताबिक आपका निशान अम्मा हुजूर के निशान पर चढ़ने लगा। ये रिवायत आज भी कायम है। शक्करधारा क़याम के दौरान बाबा जान से बेशुमार वाक़यात मंसूब हैं। आपने इन 5 बरसों में ऐसी करामतें हाज़रीन के रूबरू दिखलाई कि कलम उन्हें रकम करने से कासिर है। आपके शक्करधारा में क़याम के दौरान में सुबह 4 बजे आपकी खिदमत में चाय पेश की जाती। लोग आपके एतराफ़ जमा होना शुरू हो जाते। दिन के तुलू होते ही आप महल से बाहर तशरीफ़ लाते। शक्करधारा में दुकानदार आपके जानिब लपकते दौड़ते, फूल मालाएँ गजरे लिए मोतक़िदीन आपका ताक़ुब करते। कभी आप रास्ते के किनारे बैठ जाते, लोग नजरें नियाज़ें पेश करते। बाबा हुजूर कभी लोगों को डांटते, कभी प्यार से समझाते, कभी किसी को मार भी देते। कभी आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह शहर के जानिब चल पड़ते तो कभी जंगल की तरफ। आप ज़्यादातर टांगे पर ही सफ़र करते। आपके बग्घी के कोचवान हरीलाल हुआ करते थे। घोड़े का नाम बाबा हुजूर ने बहादुर रखा था। आपकी बग्घी पर 2 पहलवान भी निगहबानी के लिए साथ हुआ करते थे, जैसा कि राजा साहब का फरमान था। बाबा हुजूर को कभी तन्हा ना छोड़ते। अक्सर जगह बग्घी रुकवा कर लोगों से मुलाकात करते, उनकी बीताब सुनते
मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत को दफ़ा करते। जब बाबा हुजूर जंगल का कस्ब करते तो लोग आपके लिए तोशेदान चाय वगैरह लेकर चलते। जब आपकी खिदमत में पेश किया जाता तो कुछ खा लेते, बाकी लोगों को खिलाते। दाल चावल आपकी मरगूब ग़िज़ा थी। अगर आपका गुज़र शक्करदारा के आसपास के जंगलों में होता तो कई कई दिन वहाँ क़याम भी करते या फिर गांव की तरफ चल पड़ते। खादिमीन और आम लोग भी आपके हमरा हो जाते। जिनको जाना होता आपसे इजाज़त लेकर चले जाते। एक रोज़ आप बग्गी में सवार होकर दगौड़ी पहुँचे। साथ में खादिमीन ख़ास और चंद दीगर लोग भी थे। दगौड़ी पहुंचकर आपने बग्गी रुकवाई और पुल पर बैठ गए। मकामी लोग जमा हो गए और अपनी अर्ज़ी पेश की। बातों बातों में आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आवाम से सवाल किया। लोगों ने कहा कि हज़रत रमज़ान ईद हो गई, अब ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आएगा। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, हो बाबू, इसके बाद चाँद नज़र नहीं आएगा। गोया कि एक इशारा था आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पर्दा फरमाने का। उसी माह से बाबा हुजूर की तबीयत में फ़र्क आना शुरू हो गया। महल से बाहर आना कम हो गया। आपके मामूल में तब्दीली आ गई। बाहर आना जाना कम हो गया। ईद उल अज़हा भी गुजर गई। शहर में आपकी सवारी बहुत कम देखने को मिलती, वरना आप मुश्तकानी दीद की तिश्नगी बुझाते रहते। लोग आपकी बग्गी के पीछे दौड़ते, आप उनसे अपने मखसूस लहजे में गुफ्तगू करते। 10 मुहर्रमुल हराम को आपका मामूल होता। सब्ज़ जुब्बा ज़ेबतन किए शक्करदारा से बाहर मैदानी करबला में तशरीफ़ लाते, जहाँ शहदाए इस्लाम के मज़ारात भी हैं। आपकी ये हाज़री शाया निशान होती। हाथी पर सवार महाराजा राघोजी राव, साथ में सिपाहियों का हुजूम, हाथ में नेज़े लिए साथ चलते। बाबा हुजूर की बग्गी के साथ 2 निशान बरदार चलते। फिर खादिमीन ख़ास और अक़ीदतमंदों का हुजूम होता। 10 मुहर्रमुल हराम 1344 हिजरी को जब ये जुलूस करबला पहुंचा तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वज़ीर नामी अलम बरदार के हाथ से निशान लेकर नारा बुलंद किया, इमाम दीन सुल्तान मदीना शाहों के सरदार हुसैन। मुहर्रम की 16 तारीख से आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह बुखार में मुब्तला हुए। कई तबीब आपकी खिदमत में हाजिर थे। डॉक्टर चुलकर जो बाबा जान के निहायत मोतक़िद थे, उनके मुताबिक इलाज किस चीज़ का किया जाए कोई अलामत नज़र नहीं आती। 26 मुहर्रमुल हराम को जब आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अक़ीदतमंदों का हुजूम था और आपकी हालत भी बदली हुई थी, आप अचानक पलंग से उठे, सब पर निगाहें करम डाली, हाथ उठाए, सबके लिए दुआ गो हुए और फिर पलंग पर लेट गए। और फिर हल्की सी आवाज़ के साथ रूह ने जिस्म से रिश्ता मुनक़ता कर लिया। बरोज़ पीर 26 मुहर्रमुल हराम 1344 हिजरी बमुताबिक 17 अगस्त 1925 ईस्वी आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस जहान फ़ानी से पर्दा कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, ये हैं हमारे ताजुल औलिया शहंशाह हफ्ते अक़लीम बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामतें, वो करामतें जो इंसानी अक्ल से परे हैं, जो आम इंसान के समझ में ना आए, जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाए। और नाज़रीन, हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात बाबरकत वो ज़ात है जिससे हर मज़हब व मिल्लत के लोग मोहब्बत करते हैं। सुबहान अल्लाह। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, ये थी हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मुकम्मल सवाने हयात, जिसको हमने वीडियो की शक्ल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपके सामने पेश की। अगर अब तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के आखिर में उन वीडियोस का लिंक है। आपसे गुजारिश है कि आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत के वसीले से, बिलखुसूस हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की तमाम दिली जायज़ नेक तमन्ना आरज़ू मुरादों को पूरी अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफा कामिला वाजिल अता फरमाए। जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए। जो लोग बेरोजगार हैं उनके रिस्क में तरक्की अता फरमाए और बरकत अता फरमाए। और जो लोग बे औलाद हैं, हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सदक़े तुफ़ैल उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए, बिलखुसूस फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और जो लोग इस दाराए फ़ानी से कूच कर गए उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता कि इसका आमीन कहना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब की मन्नतें मुरादें दुआएं पूरी हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।